हेलो एवरीवन, मैं हूँ रूपा भारती और आप देख रहे हैं रूपा क्लासेस। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और हम भी मस्त है। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 10 संस्कृत का चैप्टर 5 जो कि है भारत महिमा। तो भारत का मतलब होता है हमारा भारत देश और महिमा का मतलब क्या होता है कि इसका भारत देश का जो है वो महिमा गुणगान महत्व क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि भारत भूमि कैसी, यह जो हमारा भारत भूमि है यह कैसा है और यहाँ किस प्रकार का लोग रहता है, या फिर भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है, या फिर ये जो चैप्टर है भारत महिमा इसके पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसा है। आइए देखते हैं। भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है। हमारा जो भारतवर्ष है ये अति प्रसिद्ध है, मतलब कि चारों तरफ भारत देश की चर्चा की जाती है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ की भूमि जो है हमेशा पवित्र और ममतामयी है। यहाँ पे विभिन्न जातियां और धर्मों के लोग एकता के भाव में रहते हैं। हमारा जो ये भारत भूमि है यह पवित्र भी है, ममतामयी भी है। और इस भारत भूमि पे क्या है, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं कि नहीं, सिख, हिंदू, सिख, मुस्लिम, हर एक जात का लोग रहता है। वो भी आपस में क्या है, एकता में मिलकर रहता है। अगला है कि देवगण भारत के गीत क्यों गाते हैं। पठित पाठ के आधार पर उत्तर 3 से 5 वाक्यों में देना है। ठीक है, कि देवता लोग जो है वो भारत का भी गुणगान क्यों गाते हैं, इसका आंसर जो है अपने अनुसार 3 या 5 वाक्यों में देना है। देवगण भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। भारतीय भूमि क्या है, हमारे ही भारत भूमि पर स्वर्ग और मोक्ष दोनों है, मतलब स्वर्ग है और नर्क है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि भारत भूमि ऐसा भूमि है जहाँ पे स्वर्ग और नर्क दोनों प्राप्त होता है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा करने के योग्य बन जाता है। जो इंसान इस भारत भूमि पे जन्म लेता है वो भगवान श्री हरि की सेवा करने के योग्य बन जाता है। अगला है कि देवता लोग किस देव का गुणगान करते हैं। देवता लोग भी है, वो भी किसका गुणगान करते हैं और क्यों करते हैं। तो देखिए, देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं। किसका गुणगान करते हैं, भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने का एक साधन है। देवता लोग इसलिए भारत का गुणगान करते हैं क्योंकि भारत ही एक ऐसा भूमि है जहाँ पे क्या है, स्वर्ग भी मिलेगा आपको और नर्क भी मिलेगा, और यहाँ से मोक्ष भी इंसान को प्राप्त होता है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाता है। आगे देखिए आगे आएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि किस देश में अनेक जातियों का लोग रहता है, मतलब विभिन्न जातियों का लोग एकता पूर्वक रहता है। आ जाएगा इंग्लैंड, अमेरिका, पाकिस्तान, भारत। तो क्या लगाइएगा, भारत देश लगाइएगा। उसके बाद में आ सकता है कि हमारी भारत भूमि कैसी है, पवित्र भी है और ममतामयी भी है। ठीक है, उसके बाद आपका आ सकता है कि देवता लोग है किस देश का गुणगान करता है। ऑप्शन में आ जाएगा अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, भारत। किसका लगाइएगा, भारत देश का। मतलब इसमें क्या है, और हमारा भारत भूमि जो है कैसी भूमि है, कौन क्या चीज प्रदान करने वाली है, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने की भूमि है। अच्छा, किस देश में लोग जन्म लेकर श्री हरि के सेवा योग्य बन जाता है। ऑब्जेक्टिव आएगा कि किस देश में लोग जन्म लेकर श्री हरि के सेवा योग्य बन जाएगा। तो किस देश में, भारत देश में बन जाता है। मनुष्य भारत की भूमि पर जन्म लेकर भगवान श्री हरि के सेवा योग्य बन जाता है। तो क्या है, इससे हमारा सब्जेक्टिव भी निकल रहा है और ऑब्जेक्टिव भी निकल रहा है। तो हमको ऑब्जेक्टिव करने का जरूरत नहीं है कि हाँ स्पेशल हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव लिखवाएं। चलिए, इतना ही निकला।